आवाज जी। जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है, आप हैशटैग बच्चा पार्टी। वैसे क्लास का आज थोड़ी सी मुझे थकान थी, तबीयत थोड़ी सी डाउन सी लग रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम वुकाम कुछ हो जाए। अगर हो गया तो ठीक है, देखी जाएगी। वैसे सर्दियों का मौसम है, जुकाम होना लाजमी है। मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। इसी के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। क्लास में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम आए या ऐसा लगे कि थोड़ा सा चीज़ें क्या हो रही हैं, उतनी मजेदार नहीं जा रही, तो इस क्लास को हम बंद कर देंगे। अदरवाइज मेरी कोशिश रहेगी बिंदास बढ़िया से करते रहें। सर आपने स्टेट की क्लास क्यों बंद कर दी? तनुका ने स्टेट की क्लास बंद नहीं कर दी। अध्यापक लोग बेटा ठंड में क्लास ले रहे थे, तुम लोगों का सहयोग जो मिल पा रहा था, हमने जितनी मेहनत कर सकते थे हम हमेशा करते हैं। लेकिन एक होता है ना किसी चीज़ का फल मिलना। बेचारे आते थे पूरी पूरी रात, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे, 12 बजे तक तुम्हारे लिए पढ़ाते थे, है ना। तुम आके पूछते हो बुलडोजर आया कि नहीं आया, तुम्हें यही चिंता नहीं होती तुम्हारा मास्टर आया कि नहीं आया, बस बुलडोजर आया कि नहीं आया। बुलडोजर को यहीं लेके आना पड़ेगा है। चले, तैयार हैं आप लोग? चलिए, अगर तैयार हैं आप लोग, तैयार हैं हम, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ एक बार। हम्म। डन भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ मतलब क्लासेस चलती रहते हैं, लेकिन आप लोगों को चोरी चलता रहता है, फिर क्या करें यार उसमें। सर पापा का स्वेटर है? हाँ बेटा, पापा का स्वेटर है आज, ठीक है, आ जाओ। तो आज पढ़ने वाले हैं एरिक्सन साहब को, बेंडोरा ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर को, संपूर्ण विकास एमसीक्यू के साथ। ये हमारी क्लास नंबर, तो रीड के बैच के साथ कोई परेशान नहीं। बाकी ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में सीक्वेंस में मैं फ्री क्लासेस वाले में ना, तो जहाँ हाँ, अब फ्री क्लासेस में 20 दिन 20 मैराथन के पास जाओगे तो वहां पर जाते हैं आपको माई कोर्स में फ्री में ये सारी वीडियोस और उनके क्या है पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे। एल्बर्ट बेंडूरा, अगर आप इस थ्योरी के साथ जाएंगे तो देखो पहले समझो यहाँ पर तीनों आता है। एल्बर्ट बेंड्यूरा है, ब्रॉन फ्रेंड है, एरिक एरिक्सन है। इनके बारे में जब बात करते हैं, तो जब बात करेंगे तो एल्बर्ट बेंड्यूरा जो है, इनके बारे में आपको चलो सुना देते हैं थोड़ी सी बातें, और उसके बाद इस क्लास को लेके चलेंगे अच्छे से आगे। तो एल्बर्ट बेंड्यूरा का सामाजिक सिद्धांत है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी के क्या बोला जाता है, फादर भी बोला जाता है। तो अगर कोई पूछेगा कि सोशल लर्निंग थ्योरी के पिताजी कौन है, फादर कौन है, वो यही है। अब इन्होंने क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी में देखा कि बच्चे जो हैं वो किसी दूसरे को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन। इसीलिए इनकी जो थ्योरी है उसको क्या बोला जाता है, अवलोकन थ्योरी भी। तो ऑब्जर्वेशनल थ्योरी इसका मतलब क्या बोला जाता है, अवलोकन थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार बेंडूरा ने बताया कि बच्चे किस तरह से परिवेश और संज्ञानात्मक कारकों में सीखते हैं, मतलब वो एनवायरनमेंट में और कोग्निटिव चीजों में कैसे कैसे सीखते हैं। जब ये इसके बारे में बात करते हैं तो ये कनाडा के रहने वाले थे, और जो है ना, इन्होंने कहा कि बच्चे जो दूसरे के इमिटेशन, इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, इमिटेशन थ्योरी, या इसको बोला जाता है अनुकूलन सिद्धांत, या इसको बोला जाता है आपके सामने अनुकरण सिद्धांत। तो जब इन्होंने अनुकरण सिद्धांत के बारे में बात करी तो इन्होंने कहा कि किस तरीके से कुछ लोग एक छोटी सी गुड़िया को देखते हैं, उसके आधार पर जो बच्चे हैं कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। तो इसको याद रखना, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, इमिटेशन थी, क्या बोला जाता है, इमिटेशन, अनुकरण थ्योरी। तो अगर आपके सामने कहीं भी पूछ ले कि अनुकरण थ्योरी के फादर कौन है, तो मेरे बच्चे याद रखना यही होगा। अब इन्हीं के साथ अगर आप देखेंगे तो इस सिद्धांत को देखो कितने नाम दिए गए, अवलोकन का सिद्धांत दिया गया, अप्रत्यक्ष आकात्मक का सिद्धांत, प्रेरणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत नाम। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इस बात के साथ कि इनके सिद्धांत को आप किस किस नाम से बोलते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद
और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की क्या है, योजक कड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, मोटिवेशन पर, मेमोरी पर और क्या है आपकी अटेंशन पर आधारित है। तो अगर कोई भी होगा इसमें थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा ना वो एरर हो गया। ध्यान को जो बोला जाता है इंग्लिश में अटेंशन बोला जाता है, प्रेरणा जो होती है उसे मोटिवेशन बोला जाता है, स्मृति जो उसे मेमोरी बोला जाता है। तो हिंदी का ट्रांसलेशन, इंग्लिश का ट्रांसलेशन थोड़ा सा क्या होगा, इधर विधर हो गया, आप देखिएगा। हाँ, और एक बात और है, हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, बुक जो है सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन 1986 में इनके द्वारा लिखी गई थी। कुछ बच्चे एडवांस हो गए, पढ़ पढ़ के हैं। जी हाँ, तो अगर आप इतनी बातों को देखेंगे यहाँ पर तो इन्हीं को क्या, इसीलिए मेरे बच्चे कई बार ये भी बोल दिया जाता है कि ये जो थे ये संज्ञानात्मक क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, संज्ञानात्मक क्रांति के जनक। बाद में इन्होंने एक फॉर्मूला और बताया जिसे अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और क्या बोला जाता है, चौथे वाला आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो यहाँ से सवाल आएगा कि बेंडोरा जो प्रयोग किया था किस पे किया था, तो उसका नाम था बोबोडोल। तो अगर कोई पूछेगा एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, तो उनका नाम था बोबोडोल। और जो इन्होंने इसके साथ जब दिखाया तो इन्होंने देखो बोबोडोल के साथ कुछ चीजें बताई जो आज मैं आपको पहली बार यूट्यूब पर बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे तो प्रथम मूवी जो है वो सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू पर आधारित थी, जिसमें देखकर बोबोडोल के साथ सामाजिक व्यवहार दर्शाया गया। दूसरी प्यार पर आधारित थी, जिसमें देखकर बालक ने बोबोडोल को प्यार करा और उसे सहलाया। तीसरी में जो थे वोलेंट, वो थे ना, वो एक हिंसात्मक थी, वोलेंट थी, और उसमें देखकर बच्चों ने उसे क्या है, बोबोडोल को पीटना, तोड़ना और मारना शुरू कर दिया। और इस चीज में अगर देखा गया तो सबसे ज्यादा जो बच्चे थे वो एग्रेसिव देखे गए, कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल शांत एकदम कॉर्नर में साइड में देखे गए। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि बेंडुरा ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो बेंडुरा ने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, बोबोडोल पर किया था। इस बात के सामने आप हमेशा क्या रखेंगे, बातों को याद। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में चार चीजें हमेशा आपके सामने आएंगी, और ये जो आएंगी कि सोशल लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें हमारे सामने चार चीजें होती हैं, जिसको आप जानते हैं ARP। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये ऐसे ही काम करेगा, अटेंशन होगा, रिटेंशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा आपके सामने, और ये पर क्या है, मोटिवेशन। अब ये जो होता है इसको कैसे समझा जाता है मैं आपके सामने बता देता हूँ जी। बेटा, इसमें ऊपर की तरफ जब आप थंबनेल पे जाओगे वहां पर एस्टेट लिखा हुआ है, एस्टेट 1 2 3 लेवल लिखा हुआ है मेरे बच्चे। तो अब इसके बाद अगर आप समझेंगे तो सामाजिक अधिगम प्रक्रिया के जो चरण है, कई बार पूछते हैं कौन से होंगे। तो देखो, अटेंशन होता है इस बात के साथ कि जैसे इस क्लास में जब आप आए हैं तो आप जब मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये क्या होगा, आपका अटेंशन होगा। अब आपने अटेंशन किया और जितनी बातों को सुन लिया, उसके बाद आप घर पर अपने पास अपने आप को इस थ्योरी को रिवाइज कर रहे हो। तो जब रिवाइज कर रहे हो तो इसको रिटेन बोला जाता है। इसका मतलब आपने इसे क्या है, समझा, और इसे अपने आप से दोबारा से क्या कर, रिवाइज कर रहे हैं। जैसे आप इसे रिटेन कर रहे हैं उसके बाद आप चीजों को क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जाम में जब तुम गए, जो तुम्हें याद था तुमने उसे क्या करे, आंसर के रूप में दे दिया। और मोटिवेशन क्या होगा कि जैसे तुमने उसका सवाल का जवाब दिया वो आपके सामने आंसर आ गया। इतनी बेहतरीन क्लास के बाद अगर आप इस तरह बातें करते रहेंगे, है ना, ओके नीरू मेरे को तो टाइम ही ध्यान नहीं रहा था, जरा सैलजा रुक जा, हैं तुम भी मान ही ना रहे मेरे यार। तुम लोगों को किस दिन पकड़ के, भगवान कसम, अगर मैं तुम्हारे जो बाबूजी हम होते ना तुम्हारे, तो तुम्हें हम बताते, है ना, मारते पीटते तो नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन में पढ़ाई के कीड़े को ऐसे अंदर घुसा देता, मैं ऐसे घुसा देता। ध्यान दो, यहाँ पढ़ो ध्यान से। तो इसका मतलब भैया सोशल लर्निंग थ्योरी के जो चरण है, प्रोसेस है, वो चार होते हैं। उनमें चार कहते हैं आपके सामने अटेंशन, मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या है, अटेंशन है। उसके बाद अपने दिमाग, अपने नोट्स जो बनाना है वो क्या है, रिटेंशन है। उसके बाद एग्जाम में मेरे बच्चे सवाल का जवाब देना, रिटेंशन नहीं, रिप्रोडक्शन है। और जब रिप्रोडक्शन के बाद सवाल का जवाब आ जाएगा और एग्जाम में रिजल्ट आएगा, वो क्या है, मोटिवेशन है। याद रखोगे, हाँ या ना? हम्म, चले आगे समझ में। ये चारों चीज समझ में आई, यस और नो? ये चारों चीज आपको समझ में आई, यस और नो? जल्दी बताइएगा। किसी को कोई दिक्कत? ये तो मैसेज वैसेज हटा दे मेरे सामने से। हम्म, बातें याद रहेगी। चलो आगे देखो, सामाजिक अधिगम के मुख्य तत्व क्या होते हैं, मतलब जब आप ना, सामाजिक की फैक्टर क्या होते हैं सोशल लर्निंग के, तो एक तो मोटिवेशन हो गया, एक आपका खुद पर कंट्रोल हो गया, एक आपका खुद का दिमाग हो गया,
खुद के दिमाग में चीजों को विवेक से शामिल करना, उसके बाद डिसीजन लेना, और उसके बाद सेल्फ क्या है, रिस्पॉन्स। तो जहां भी सेल्फ 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 दिखाई देगा तो इसके बारे में समझ लेना इस वाली बात को कि हमेशा क्या कहलाएगा, सोशल लर्निंग के की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स का मतलब होगा आप ध्यान कहाँ रखते हैं। मतलब आप किसी चीज को देखा, उससे मोटिवेट हुए, आपने अपने आप को कंट्रोल किया, उदय कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। उसके बाद आप क्या ले रहे हैं, विवेक का मतलब आपके सामने कोई सवाल आएगा, कोई आपको वो करेगा। जैसे तुम लोग मेरे को क्या करते हो, जैसे तुम लोग मुझे क्या करते हो, हाँ मतलब मैसेज में उल्टे सीधे जो मैसेज लिख रहे हो, इससे मेरे विवेक को ना उत्तेजित करते हो। लेकिन फिर भी मैं अपने विवेक से कभी कभी तुम्हें गली आता नहीं हूँ, कभी कुछ नहीं कहता, मैं क्या चल भाई कोई बात नहीं। लेकिन नीचे वाला क्या होगा, एक दिन तो मैंने निर्णय ले लिया कि तुम्हें पिटूंगा कुटूंगा, तो ये वाली बात। और लास्ट में क्या है, रिस्पॉन्स, जो मेरे ये एक्शन रिएक्शन जो आते हैं ये। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, आप जब सामाजिक थ्योरी में जाते हो तो आपको मोटिवेशन, आपका सेल्फ कंट्रोल, आपका सेल्फ विवेक है, आपका सेल्फ निर्णय लेना और सेल्फ अनुक्रिया इसमें हमेशा क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। जब आप इतनी चीजों को शामिल कर लेते हो तो सोशल लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड कुछ सवाल आपके सामने आते हैं। बिना पोल के आपको पहले इन सवालों का क्या देना है, जवाब। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। एल्बर्ट बेंड्यूरा जो है, आपको ये बताना है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। आपके सामने हमारे 4 ऑप्शन है, जिनमें से क्या है, 5 ऑप्शन है, जिनमें से एक पांचवा कुछ नहीं है। बताओ जी। हम्म। क्या जवाब दे रहे इस सवाल का। अब देखते हैं इस सवाल में आपने क्या क्या जवाब। तो पहले सवाल का पहला जवाब, पहले प्यार का पहला दिन, ये गाना याद नहीं रहा, कुछ कुछ ऐसा, पहले प्यार का पहला पल, ऐसा कुछ था। तो तुमने तो सही लगा दिया कि एल्बर्ट वेंड्यूरा का सिद्धांत है। पहला सवाल है सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर बात। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जिन्होंने जवाब दिया है वो एकदम क्या है, सही है। तो पहले सवाल का पहला जवाब बिल्कुल क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नंबर 2, सामाजिक अधिगम जो आरंभ होता है वो कहां से होता है, सोशल लर्निंग जो होती है वो कहां से शुरू होती है, बताओ। सोशल लर्निंग जो है वो कहां से शुरू होती है, बताओ। तो वीडियो को लाइक वाइक नहीं करते ना, तो कहते सर जी हमें पसंद करो, हमें फ्री बैच दे दो, पढ़ा दो। हेलो, अगर सामाजिक अधिगम कहां से, बताओ, भीड़ से होता है, अलगाव से होता है, संपर्क से होता है, या बेटा जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उससे होता है, बताओ जरा कहां से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, आपने कहा कि सामाजिक अधिगम जो प्रक्रिया है, जो सामाजिक अधिगम है वो कहां से आरंभ होता है, अलगाव से होगा, भीड़ से होगा, संपर्क से होगा, या ऑडियो विजुअल एड से होगा, बताइएगा। बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी बात है, बात करें, आओ चलो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, है ना। और क्या हालचाल तुम्हारे। अब एक बात बताओ, जैसे तुम बात करते हो, अगर बाई चांस इस क्लास में मैं भी ऐसे ही बात करने लगूं कि क्या हाल है तुम्हारे, क्या हाल चाल हो रहा है, तो फिर पढ़ाऊंगा कि तुमसे बातचीत करूंगा। और अगर मैं बातचीत करूं तो बेटा इस क्लास का तो मतलब ही खत्म होगा। फिर आओ पढ़े नहीं, आओ बातचीत करें, है ना, वो आ जाएगा। तो इसलिए सवाल का जो जवाब होगा, हम हमेशा क्या करेंगे, सोशल इंटरेक्शन जो होता है यही जान होता है। और सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो आपने सी चुना वो बिल्कुल क्या है, सही है। मस्त होगी बात। नंबर 4 पे जवाब दो, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है, बताओ। सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत होता है, जो हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसका जो सिद्धांत है ये किस पर बल देता है, बताओ, किस पर बल देता है। नंबर 3 का जवाब देना आपको, नेचर पर देता है, नर्चर पर देता है, एडेप्टेशन पर देता है, या आपके संशोधन अमेंडमेंट पर देता है। लेसन अमेंडमेंट बोला जाएगा, इमेंडेशन बोला जाएगा जी। अब आपने कहा इस सवाल के जवाब के साथ नंबर 3 में जो है, नंबर 3 का जो जवाब आ रहा है वो क्या होगा। तो 3 में आपने कहा मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। 3 में मेरे को पोल चाहिए इस सवाल का, देना पोल, लेना एक बार, बताओ। इस सवाल का पोल आ रहा है तुम्हारे पास, उसमें जवाब दो जरा। हम्म। हम्म, वो तो होना ही है यार। चलिए, आपने सवाल में जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। तो जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन बंधु मित्र सखा
आपने कहा अनुकूलन अनुकूलन अनुकूलन, इसको बोला एडेप्टेशन एडेप्टेशन एडेप्ट। सर आपके क्वेश्चन बहुत फंसते हैं एग्जाम में। ऐसा ना बोल, दिल पे गोली ऐसी लगती है, वरना कोई मानता ही नहीं इस बात को, तुम ही हो है ना। हाँ देखो इस सवाल में जो जवाब दिया, तो आप लोगों ने सवाल का जवाब क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी मेरे बच्चों ने सी दिया है, तो याद रखना सी वालों और डी वालों, तुम सरासर क्या बोला, अरे गधेड़ो हैं, इतने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तुम्हें किसी दिन कान के पीछे मरो एक दो पगलो। नेचर जो होता है वो क्या है, हेरिडिटी, याद आया। नर्चर क्या होता है, इन्वायरमेंट। अरे पगलेटो, जो इन्वायरमेंट है वो सोशल है कि नहीं है, समाज है कि नहीं है, तो इसका मतलब सोशल जो लर्निंग होगी वो सोसाइटी से तो आएगी, एडेप्टेशन से आएगी। पियाजे का एडेप्शन है ना, स्ट्रोंगली लाइट, पंकज कह रहा है। पंकज देखिए जरा, स्ट्रोंगली रेड है कि गलत है पगले से। सवाल नहीं इतना सीधा, बस तुम, अरे मैं वो आदमी हूं सवाल बनाते टाइम क्या करता हूं, उसकी भावनाएं बदल देता हूं, जज्बात बदल देता हूं। मेरे को पता था अगर इस सवाल में मैंने यहां पर सोशल लिख दिया होता, तो तुम लोग झटपट झटपट इस सवाल का जवाब, अरे पगलो जो नर्चर होता है उसी पे तो वाइगोत्स की बात करता है। आया दिमाग में, हाँ या ना। अब बताओ कैसा लगा ये सवाल, कैसा लगा, आया ना जी सा जी में। हाँ तो ये तो पियाजे का एडेप्टेशन तो आप अपने लिए कर रहे हो ना, अपने से प्राप्त कर रहे हो। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया वो सही है। अगर तुम में से सारे के सारे सी वाले थे, तो अगली बार भी तुम सी की तरह से कोई गलत जवाब ले आओगे, तो मेरी दुआ तुम्हारे काम आएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दिखाओ अभी। नेक्स्ट पढ़ो। चलो, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चुना बढ़िया था, जिन्होंने सी का, पंकज दिख रहा था स्ट्रोंगली। स्ट्रोंगली ये मेरा दिल, वो है ना गाना, स्ट्रोंगली ये मेरा जादू चल गया, स्ट्रोंगली ये तेरा जादू। मेरे को गाने तो याद आते, पूरे याद नहीं आते। तो उसने लिखा था ना सर जी स्ट्रोंगली, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्ट्रोंगली ये तेरा जादू चल गया, भाऊ भाऊ भाऊ, कुछ ऐसा था ना, कुत्ते की तरह भाऊ 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 करता है, वो गाना याद नहीं आ रहा मेरे। स्ट्रोंगली है मेरे यार, दिमाग घूम जाता है मेरा। मेरे को ना बहुत परेशानी है, अगर मेरे दिमाग में कोई सवाल आ रहा है उसका जवाब, मतलब जब तक वो ढूंढ नहीं लेता ना दिमाग, तो सर में कुछ गुज 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 सा होता रहता है ना। वो गाना याद नहीं आ रहा, स्ट्रोंगली है। हाँ स्ट्रोंगली ये तेरा जादू चल गया, बहुत बढ़िया शाबाश। बस यही तो, पढ़ लो, गाने दिलवाऊं याद तुम्हें कहीं, गाने याद करवा लो, सारे याद रहेंगे। पढ़ने को तुम्हें याद नहीं, स्ट्रोंगली ये जादू तेरा है ना, चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, हाय 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 कहता है ना उसकी, चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रोंगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया, ये था। ऐसा क्या मुझे नहीं आ रहा था, मैं तो ये चेक कर रहा था कि तुम्हें आता नहीं। हाँ पर तुम्हें क्या है, पढ़ने के अलावा सब कुछ आएगा। चलो अगली तरफ देखेंगे, नया नंबर आपके सामने, सवाल नंबर क्या होगा, 3 के बाद नंबर 4 का जवाब दो। चलो, बेंडुरा ने सामाजिक अधिगम के समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से शब्द का अनुपयोग किया, या कौन से शब्द का उपयोग किया, बताओ। चलो आ गया, सारे फिसल गए ना। चलो आप सवाल का जवाब दो, नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कहना चाहता है आपको कि बेंडुरा ने सामाजिक अधिगम की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से शब्द का क्या है, उपयोग किया है। बताओ मेरे बच्चे कौन से, क्या, बहुत बढ़िया। अभी मैं बता के लाया था इस बारे में कि नंबर 4 का जो जवाब होगा, 4 के जवाब, उन्होंने रीइंफोर्समेंट पर, कंडीशनिंग पर, सेल्फ एफिकेसी पर बात की, हम मना नहीं कर सकते, बट अगर उसे सामाजिक अधिगम की इस प्रक्रिया में देखेंगे, तो उन्होंने क्या है, इसीलिए मेरे बच्चे इस थ्योरी को क्या है, मॉडलिंग थ्योरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉडलिंग थ्योरी भी इस थ्योरी को बोला जाता है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। जिन्होंने बी चुना है वो बिल्कुल क्या है, सही है, पक्का, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपके सामने क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, अभी पढ़ा के लाए, बताइएगा जी। आपके सामने ये वाला सवाल कि जो आपको मुझे बताना है अभी के अभी, कि आपको बताना है कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी होती है वो किसके द्वारा दी गई है, बताएं। हम्म नंबर 5 अगर आप जवाब दे रहे हैं, तो सवाल नंबर 5 का जवाब आपने अगर दिया है, तो 5 में जो जवाब होगा
क्योंकि हम जानते हैं जो बेंडुरा है उन्होंने ही दिया है तो सवाल का। लेकिन इसके अलावा बेटा टोलमैन की जो थ्योरी है उसे बोला जाता है साइन लर्निंग थ्योरी, ये याद रखना। थॉर्नडाइक की जो है उसे ट्रायल एंड एरर बोला जाता है, और जो कोलर की है उसे इनसाइट थ्योरी बोला जाता है। हिंदी में अगर इसे याद रखोगे तो इसे बोला जाता है अंत्यदृष्टि का सिद्धांत, इसे बोला जाता है त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, इसे बोला है चिन्ह सिद्धांत, या फिर क्या है साइन लर्निंग थ्योरी, संकेत सिद्धांत। तो आपने इस सवाल का जो जवाब चुना होगा, उसके अलावा भी मैंने आपको सारे बता दिए। फिलहाल सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन्होंने बी चुना वो इस बार क्या है, सही है। नेक्स्ट, जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो किस प्रकार का अधिगम होगा। मतलब आपने किसी पिक्चर को देखा, रील को देखा, उसके बाद आप एग्रेसिव होना सीख गए, तो जो एग्रेसिव होना आपका है ये आपसे पूछना चाहता है कि जो आपके अंदर एग्रेशन आता है ये कौन सी थ्योरी की वजह से है। पहला ऑप्शन कहता है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा कहता है मीडिया का, तीसरा कहता है आपके क्या एक्सपोजिटरी एक्सप्लोरेटरी, और चौथा कहता है ऑब्जर्वेशनल। बताओ जरा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। चलिए, नंबर आपने 6 का जब जवाब दिया तो सवाल नंबर 6 का जवाब आप बहुत बढ़िया। इसी थ्योरी को हमने क्या बोला था कि हम किसी चीज को अवलोकन करें। शाबाश मेरे बच्चे। बेंडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। आपको बताना कौन सा ऐसा वर्ड है जिसे अधिगम की थ्योरी के दौरान बेंडुरा चुनता है, बाकी नहीं। बताओ। बताइएगा क्या जवाब दे रहे हो। चलो देखो एक चीज और है, हमने अभी पढ़ाया था अटेंशन रिटेंशन। तो मेरे बच्चे सवाल का तो जवाब प्रतिधारण होगा, क्योंकि अटेंशन था, रिटेंशन था, रिप्रोडक्शन था, और उसके अलावा क्या था, मोटिवेशन था। लेकिन एक मेरा बच्चा पूछ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, पिछले वाले ऑप्शन में ना ये जो एक्सप्लोरेटरी लर्निंग क्या होता है। तो एक्सप्लोरेटरी लर्निंग होता है बेटा किसी चीज को खोज करना, जैसे आप डिस्कवरी करते हैं उस आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडलिंग की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कार्य पर्यवेक्षक की स्मरण शक्ति पर आधारित होता है। मतलब इसमें बताना आपके मेमोरी, जो ऑब्जर्वर जैसे आप होते हो, तो आपकी मेमोरी पर कौन सा डिपेंड करता है। बहुत सोच समझ के जवाब देना है ना। एक बच्चा क्या कह रहा है, सर जी आप मुझे पूरी साइकोलॉजी आती है, कहीं से भी पूछ लीजिएगा जवाब। एक सेकेंड भाई साहब। अंजना मीना साइकोलॉजी पूरी आती है सर कहीं से। अच्छा भाई ऐसा है, हमारे बीच में अंजना मीना है, उन्होंने हमें चैलेंज किया कि उन्हें साइकोलॉजी आती है, उनसे कहीं से भी पूछ लिया जाए। तो क्या सारे बच्चे तैयार हैं इस चैलेंज को करने के लिए। हाँ भाई तैयार हैं, पूछ लिया जाए इनसे सवाल। बताओ जरा, पूछ लिया जाए। हाँ जी, पूछ ले भाई। मीना जी तैयार हैं, फिर मत कहना मीना जी कि हमने नहीं पूछा था, है ना। हाँ मैंने वीणा बजा के पूछा ये सवाल। चलिए इस सवाल का जवाब हम देते हैं। अब उस बच्चे के सवाल, पिछले अगले कुछ सेकंड के लिए कोई भी बच्चा जवाब नहीं देगा मीना जी के अलावा, ठीक है। तो मीना जी को देख लेते हैं, हमारे बीच में तैयार हैं एकदम बढ़िया से जी, रेडी। तो आप लोग इसमें ना करना, इसमें मतलब कोई भी सवाल का जवाब मत देना जब मैं वो सवाल पूछूं, अभी रुक जाना, ठीक है। चलो ओके, तो पहले सवाल का जवाब देते हैं। जिस सवाल में अगर बात कर रहे हैं तो मॉडलिंग के प्रोसेस में पहले तो इन्हीं का सवाल नंबर 8 में इनका जवाब दे देते हैं। सवाल में पहले आप इनका 8 का जवाब दीजिएगा, इस सवाल का जवाब दें आप जी। 8 का जवाब, मीना जी का मैसेज ढूंढे जरा सब। प्रदीप मीना डन कह रहे हैं, प्रदीप मिश्रा है सॉरी। चलो सवाल का जवाब नंबर 8 है। 8 का जवाब देखते हैं क्या है। 8 का जवाब इन्होंने क्या दिया है। मीना जी पे ध्यान दे सब लोग, अपना ध्यान मीना जी के अलावा कहीं दूसरी जगह ना लगाएं। 8 नंबर का वो पहले जवाब देखें, क्या देखें। ईना मीना डिक्का डन डन डन, बजाओ बैंड भी का। आ जाओ भैया, ये कहाँ गई, दिख ही नहीं रही मैसेज में। चलो, तो जितने भी लोग हैं अभी उनका जवाब नहीं आ पाया, हमने बहुत देर इंतजार किया। तो इस सवाल का जवाब जितने भी लोगों ने चुना है, इस सवाल का जो जवाब है जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 8 का, सवाल नंबर 8 का जवाब, पहले तो हाँ जी मेमोरी वाला जवाब आया।
आया ही नहीं यार इनका तो। दीदी बीच में धोखा दे के चली गई मेरे, यार ऐसे थोड़े ना करते हैं, बताओ। देख लो मैं चैलेंज लेने को एक्सेप्ट था, चली गई है तो। तुम तो ठहरे परदेसी, जवाब कैसे दे पाओगे। तो अभी पहले मैसेज में आए थे, अभी दूसरे मैसेज में चले जाओगे। अगर किसी ने कहा इन्होंने दिया है सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए, तो देवी और सज्जनों पहले हम बता देते इस सवाल का जवाब अटेंशन नहीं, इस सवाल का जवाब रिटेंशन होगा। है तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो इन्होंने जवाब दिया ए, तो इनका जवाब है गलत। अधिकांश लोगों ने ये चुना था, गलत दे दिया। इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा बी क्यों होगा उसके पीछे की बात बता देता हूं। जब जब मैंने तुम्हें, सारे लोगों को याद होगा, पोर्टल में भी मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया जिसका नाम है मेमोरी। मेमोरी का जो चैप्टर का तो मतलब स्मृति, इसके बारे में मैंने एक बात बताई थी, मेरे बच्चे याद रखना, जहां भी जिस शब्द में लिखा हो री, याद रखना वही हो सकता है मेमोरी। जिस शब्द में क्या लिखा होगा री, उसी को क्या बोला जाएगा, मेमोरी। और एक बात और याद रखना, क्योंकि इस शब्द में भी रिप्लिकेशन भी आ सकता था, बट हमें याद रखना है कि इसने पूछा कि जो बेंडुरा ने दिया था, तो बेंडुरा ने अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, और वो क्या दिया था, मोटिवेशन। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, ए। क्या मीना जी आप एक सवाल के लिए और तैयार है। अंजना मीना चली गई है तो छोड़ गए, तुसी ना जाओ, तुसी ठहरो, अभी मेरा एक सवाल और है जिसको पढ़ाया था ना, हाँ बस इसलिए याद रखोगे, ठीक है। चलो अब आगे दे। अंजना मीजा, सर ऐसे मत बोलिए, शर्म आ रही। और तू शुक्र कर किसी को दिख नहीं रही फिर भी शर्म नहीं। अंजना मीना बीच में आ गई। मेरे बच्चे, मैं कहता हूँ आज भी मैं इतनी साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, इतनी चीजें पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे ना साइकोलॉजी में सब कुछ पूछ लो बता दूं, तो शायद मैं बोलूँगा नहीं बता सकता, क्योंकि मनोविज्ञान इतना बड़ा विज्ञान है कि हर रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप मेरी सीटेट की क्लासेस देखो और आप मेरी ये वाली क्लास, यकीन मानो अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे ज्यादा चीजें किस में मजा आता है, सीटेट में ऐसा नहीं कि पढ़ाने में मजा नहीं आता, लेकिन सीटेट में ना रटे रटाए आंसर हो जाते हैं। लेकिन जब आप रीट पढ़ते हैं, आप जब केवीएस की तुमने क्लास देखी होगी, या फिर आपने अब रेलवे की जब तुम क्लास देखोगे, DSSP क्लास, उसमें बहुत बढ़िया। जैसे अब एक सवाल है, तुम एक बात बताओ, साइकोलॉजी में कौन सा ऐसा मॉडल होता है जिसको बैंकिंग मॉडल बोला जाता है। साइकोलॉजी में ऐसा कौन सा होता है जिसको बैंकिंग मॉडल बोला जाता है। ये लो, मनोविज्ञान में किस चीज को बैंकिंग मॉडल का नाम दिया जाता है। पोल फेरे साहब इसका है ना, बैंकिंग, भाई बैंकिंग गाएगा ना, बैंकिंग हिंदी में कैसे लिखेंगे, हाँ गधे वाला गाना, हाँ सही है ना, मैं ठीक लिख रहा था, बैंकिंग। तो अगर मेरे बच्चे कोई मुझसे पूछेगा ये किसने दिया, तो इसको देने वाले थे पोल फेरे। लेकिन इस सवाल पर अगर कोई तुमसे पूछेगा तो ये बताओ जो बैंकिंग मॉडल है, जो बैंकिंग कॉन्सेप्ट है, याद रखना बच्चे के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए एक मॉडल बनाया गया जिसका नाम क्या था, बैंकिंग मॉडल। और जो बैंकिंग मॉडल था उसके बारे में बात की थी पोल फेरे ने, इसने 1968 में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ऑप्शन दे देता तो फिर बात बन ही जाती। तो अगर किसी को नहीं पता तो तुम्हें आश्चर्यचकित हो जाओगे सोच के। याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा कि बैंकिंग मॉडल किसे बोला जाता है, तो मेरे बच्चे याद रखना इस बात को, जिसे तुम आज तक रोट लर्निंग बोलते हो, तो याद रखना जो रोट लर्निंग होता है, LEARNING, जो रटंत अधिगम होता है, रटने वाला जो अधिगम है, रटने का अधिगम जो है, उसे याद रखना क्या बोला जाता है, बैंकिंग मॉडल बोला जाता है। कैसी लगी और पूछो साइकोलॉजी में, ऐसा है तुम रीट की क्लास से बढ़ के साइकोलॉजी में चले जाओगे, है ना। मीना जी अब तो आपको मानना पड़ेगा है कि देखो कुछ तो बात होगी, हम में भी ऐसे ही नहीं खड़े यहाँ पर, है ना। चले भाई, चलो आओ, ठीक है। अपने आप पे यकीन करना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत बात है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो ये तो मैं कहता हूं तुम में से आधे से ज्यादा है ना, ये वाला आसूबेल ने नहीं दिया था बेटा। आसूबेल ने जो थ्योरी दी थी ना वो अलग है, आसूबेल सेल के ना वो थ्योरी बिल्कुल अलग है ना। वो रोट वर्बल मेमोराइजेशन होगा। और कुछ जानना चाहती है तो बताता हूँ, वो अलग है, ठीक।
अब जरा आओ आओ, और हर बात को दिल पे मत लिया करो। एक ना क्लास का माहौल ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सीखना है, मैं भी सीखना हूँ। तो कुछ चीज आप मुझसे सीख लेते हो, कुछ मैं आपसे सीख लेता हूँ, तो इसलिए ठीक ठीक है। चलेगा, अब आपके सामने बढ़ते हैं अपने नए सवाल के साथ। और जो नया सवाल है वो, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा निकाला गया था? बताइए सवाल का जवाब। असबेल की नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। तो आपने इस सवाल के साथ पूछा, बताइएगा। हाँ जी, बस मजा आना चाहिए क्लास में। तो आपने इस सवाल के साथ अगर नंबर 9 में पूछ रहे हैं जवाब, तो सवाल नंबर 9 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? बताइए। सवाल नंबर 9, द कंक्लूजन चिल्ड्रन, ये वाला। मेरे बच्चे, हिंसात्मक व्यवहार पर जब भी बात करते हैं, इसी के बारे में हमारी एल्बर्ट बेंड्यूरा की। अच्छा एक बात बताओ, अभी बता के लाया था, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर किया था, बताना जरा। बताओ जरा इस सवाल का क्या जवाब होगा जो आपके सामने मैंने, एल्बर्ट बेंडूरा ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किस चीज पर किया था, बताना जरा। एल्बर्ट बेंडूरा ने अपना एक्सपेरिमेंट मेरे बच्चे किस चीज पर किया था? बहुत बढ़िया, क्या है? बोबोडोल पर, शाबाश। बेंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता, मतलब जो बच्चे हैं वो सीखते हैं किसी चीज एक पैटर्न को, किसी को देखा, देखने के बाद वो सीखते हैं, तो उसे वो क्या नाम देते हैं? पहला, उसे लर्निंग बाय प्रैक्टिस कहते हैं, लर्निंग बाय इंसाइट कहते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं, लर्निंग बाय रिवॉर्ड कहते हैं। सवाल बड़ा प्यारा है, आसान जवाब है, फटाफट जवाब दीजिएगा क्या होगा। तो आपने सवाल नंबर 10 का जो जवाब दिया है, सवाल नंबर 10 का जवाब है वो बताइएगा जी। नंबर 10 का, नंबर 10 का जी, सवाल नंबर 10, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। और 10 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। जिन्होंने सी जवाब चुना, अब बहुत बढ़िया है, ऑब्जर्वेशनल। और अब इस बात पर कोई सवाल नहीं करेगा, उस बच्चे ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था, उस बच्चे ने कहा सर जी साइकोलॉजी आती है, कुछ भी पूछ लो। तो उसने जितना पढ़ा था उस बच्चे का लेवल उतना होगा, इस बात को तुम ऐसा मत करो कि उस ओवर कॉन्फिडेंट। हम सिर्फ इस बात के ले रहे हैं कि हाँ, हम इस बात को जस्टिफाई करें कि लर्निंग कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन जब आपको लगता है कि आपका ये विषय पूरा हो गया, तो आपके अंदर ये कहना कि हाँ मुझे वो आने लगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी शो करता है। तो हर चीज नेगेटिव मत लिया करो, पॉजिटिव लेके चलो। नंबर 10 के बाद अगर आपके सामने आते हैं, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या बोला जाता है? नंबर 11 क्या? बी पॉजिटिव यार, हमेशा हमें क्यों नेगेटिव रहना हमेशा। चलो, नंबर आपके सामने 11 है, सवाल नंबर 11 का जो जवाब होगा, अब आपके सामने नंबर 11 का जो जवाब आया है उसका जवाब देंगे क्या होगा। तो 11 का जवाब जिसमें मेरे बच्चे ने कहा है, देखो प्राइमरी का कोई मतलब नहीं, सेकेंडरी का कोई मतलब नहीं, सीधी बात है, इसको क्या बोला जाएगा? सोशल लर्निंग, ठीक है। चलो, अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं, क्योंकि जब हम थ्योरी पे आते हैं वहां समझ में आ जाता है। अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे क्या है, आपके सामने क्या नकल करके सीखते हैं, क्या कहलाता है? जरा फटाफट बताइए। हाँ जी, तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया है सोशल लर्निंग, तो बिल्कुल क्या है, सही है। अच्छा देखो, सोशल लर्निंग के बारे में कौन बात कर रहा है? बेंडूरा बात कर रहा है, ये हमारी बात हो गई क्लियर। बिहेवियर के बारे में अगर बात करेंगे तो वॉटसन और उसके साथ ही करते हैं। मेरे बच्चे, डिस्कवरी के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका नाम है ब्रूनर, BRUNER, ये वाला। और ह्यूमनिस्टिक लर्निंग के बारे में जो ज्यादा बात करते हैं वो कौन करते हैं? मैस्लो। लेकिन अगर कोई पूछेगा इसके फादर कौन है, तो फादर याद रखना इसके क्या कहलाते हैं? रोजर्स। तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, डन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ जाओ। बढ़ो आगे, रेडी? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाओ, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हो गया।
नेक्स्ट भाई, विच थ्योरी ऑफ लर्निंग इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑब्जर्वेल। तो आप ऑब्जर्वेशनल जो बिहेवियर होता है उस पर आधारित होती है। बड़ा प्यारा सवाल है, आसान है, जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, गरिमा मौर्य जी आपका नाम ले लिया, बहुत ऊंची चली गई। आप आ जाए पगली, नाम में क्या रखा है, सवाल का जवाब दे। नंबर 13 का जो जवाब है, तो निकल रहा है अभी, क्या से जा रहा हाँ तो फिर तो जा, कोई बात नहीं। ना ना, चला चला, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 13 का जो जवाब होगा मेरे बच्चे, सीधी सी बात है, अगर ऑब्जर्वेशनल के बारे में बात करेंगे नंबर 13 पर, तो एक ही जवाब आएगा। और जो है ऑप्शन नंबर क्या है, ए। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है वो बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर लेके चलेंगे, अगले वाला जो ये सवाल, निम्न में से किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया। मतलब आपको बताना है कौन सा ऐसा है जिसने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में थ्योरी नहीं दी है, बताओ। बहुत बढ़िया। नंबर 14 पे जवाब दो मेरे बच्चे। नंबर 14 बेटा, अगर आपके 50% नहीं है और आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं है तो फिर फॉर्म नहीं भर सकते आप। 50% चाहिएगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलो। लवकुश नहीं मेरे बच्चे। नंबर आपके सामने 14 है, और 14 के बारे में अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जो जवाब होगा 14 का, ऑप्शन नंबर एबीसी। देखो, अगर आप बात करेंगे, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, क्योंकि आपको पता है ओला पीजी है ना, ओरल, लेटेंसी, एनल, फेलिक और उसका जेनिटल होगा। बेंडूरा जो है उन्होंने स्टेज ऑफ कोई बताया ही नहीं है। पियाजे ने भी स्टेज बताई है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पियाजे बताते हैं, सेंसरी बताते हैं, प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट बताते हैं, और क्या है, फॉर्मल बता देते हैं। और एरिक्सन एरिक्सन क्या है, 8 स्टेजेस अलग बताते हैं। तो सबने डेवलपमेंट की बताई, लेकिन बेंडूरा साहब ने इसके बारे में कोई बात नहीं करी। तो जितने लोगों ने बी के अलावा कुछ भी सवाल लिखा है वो गलत, क्योंकि एरिक एरिक्सन जो साहब है उन्होंने हमारे सोशल डेवलपमेंट की, कितनी सोशल डेवलपमेंट, देखो ये जो सिगमंड फ्रॉइड बताते हैं ये सेक्सुअल डेवलपमेंट बताते हैं। इसने पूछा ना स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो सिगमंड फ्रॉइड सेक्सुअल डेवलपमेंट बताते हैं, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताते हैं, ये सोशल डेवलपमेंट बताते हैं। लेकिन पियाजे जो, वो सॉरी क्या नाम, बेंडूरा जो है ऐसा कुछ भी नहीं बताता। नया नंबर आपके सामने है, देखिएगा। आपको बताना है कि एल्बर्ट जो बेंड्यूरा है उनकी कौन सी किताब नहीं है। और अच्छी बात ये देखो कि आपके सामने एक किताब उनकी नहीं है, 3 किताब उनकी है। तो इस सवाल से आपको पता चल जाएगा। जी, एक सवाल है मुझसे, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। नंबर 15 आपके सामने पूछ रहा है। तो सवाल नंबर 15 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, देखो। सोशल फाउंडेशन इसमें आ रहा है, ठीक है। उनकी थ्योरी में एग्रेशन था, ठीक है। सोशल लर्निंग था। माइंड इन सोसाइटी वाली कोई बात नहीं थी। तो ए भी उनकी किताब है, बी भी उनकी किताब है, सी भी उनकी किताब है। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, डी उनकी किताब का नाम नहीं है। किसी दिन एक दिन सोच रहा हूं कि कोई डी की किताब जो है लगा दो आपके सामने। अब अच्छा एक बात बताओ, तुमसे अगर कोई बोले सर जी, मैंने कहा हाँ जी, कह रहे सर जी, मैंने कहा हाँ जी, फिर बोला अरे मैं क्या बोलने मेरे यार, सर जी करता रहेगा। सर जी एक सवाल आ रहा दिमाग में, क्या, कि ये जो माइंड इन सोसाइटी है ये किताब किसी ने लिखी थी कि आपने ऑप्शन बनाया। मैं सोच रहा कि ऑप्शन नहीं बनाया बेटा, किताब भी किसी ने लिखी थी। तो मेरे बच्चे इस किताब का भी नाम लेते जाओ, कि अगर कोई पूछ ले माइंड इन सोसाइटी किसने लिखी थी, तो माइंड इन सोसाइटी कोग्निटिव दिमाग के साथ सोशल लगाने वाला एक ही इंसान था, जिसका नेम वाइगोत्स्की था, लेव वाइगोत्स्की। तो याद रखना ये किताब जो किसके द्वारा लिखी गई है, लेव वाइगोत्स्की द्वारा। लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो। डन, आगे समझ में। नेक्स्ट। अब वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे तुम यार। चलो कोई बात नहीं, क्या ही तुमसे लाइक करवाना। नेक्स्ट नंबर देखो। आज यार मेरा सर दर्द कर रहा है, बस और नहीं पढ़ा पा रहा मैं। फिर पढ़ा दो क्या, रुको। पैराडोल ली थी तब भी जाके मजा नहीं आ रहा।
डन। चलो, अब आपने कहा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। देखो आपके दिमाग में अभी जब हमने इस पर बात करी थी आपके सामने, जी बताइएगा जरा। नंबर आपके सामने है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। विकासात्मक मनोविज्ञान जो है आपके सामने अगर बात करेंगे, अभी हमने डेवलपमेंटल से बात कर रहे थे, तो इसी बीच में हमारे सामने जो है एरिक एरिक्सन साहब आते हैं, जो मानव के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि जब वो जन्म लेता है और जब तक मृत्यु जाता है, तो जीवन, पूरे जीवन काल में सामाजिक अनुभव के प्रभाव चलते हैं। वो कैसे कैसे समाज में रहता है, कैसे कैसे वृद्धि और विकास के दौर से गुजरता है, कैसे कैसे वो अपनी चीजों को आगे लेके चलता है। तो इस पूरे सिद्धांत को देने वाले साहब थे ये। इन्होंने इस पर बात करते टाइम इसको कहा, एरिक्सन साहब ने, क्या 8 स्टेप बताए। और 8 स्टेप में इन्होंने बताया कि समाज में जो हम रहते हैं, जीवन को जैसे हम जीते हैं, तो वो किस प्रकार से हमारे सामने आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब इतनी चीजों को बताते टाइम उन्होंने हमारे सामने 8 स्टेजेस रख दी। अच्छा, आज तक तुम्हें स्टेज याद हुई है कि नहीं हो मैं नहीं जानता, लेकिन एक काम करते हैं, आज मैं से याद कराने की कोशिश करता हूं। तैयार हो मेरे बच्चे? आ जाओ। अगर आप तैयार हो तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और यहां देखते हैं क्या, देखो अगर आपके सामने इसमें देखेंगे तो आपके सामने ऐसी बात है कि अगर कोई तुमसे ना ज्यादातर ये पूछेगा, तो जैसे एच लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, पी लिखा है, सी लिखा है, एफ लिखा है, एल लिखा है, सी लिखा है और क्या लिखा है, डब्ल्यू लिखा है। तो अगर आपने ये वाली बात देखी तो आपने सामने क्या होता है, इसे याद करने का बड़ा प्यारा सा तरीका बता दो कि आपने किया अपना होमवर्क किसमें, पीसी में। पीसी जो आपका हो गया वो हो गया फेल, इसलिए तुम्हें फिर क्लास में आके करना पड़ा क्लास वर्क। आया ना मजेदार? देखो कैसे याद रखोगे, आपने किया होमवर्क किसमें, पीसी पर्सनल कंप्यूटर में, वो हो गया क्या है, फेल। और उसे फेल होने के बाद आपने कि स्कूल में जाके मैडम ने मुर्गा बनाया या तुमने क्लास वर्क किया। तो ये 4 चीजों को याद रखना। तो एच का मतलब मेरे बच्चे होप है, डब्ल्यू का मतलब विल है, पी का मतलब पर्पज है, सी का मतलब कॉम्पिटेंसी है, एफ का मतलब फिडेलिटी है, एल का मतलब लव है, सी का मतलब केयर है और डब्ल्यू का मतलब क्या है, विजडम है। तो जब भी आपके सामने ये वाली बात आए तो याद रखना इन 4 स्टेजेस के जो बेसिक वर्ड हैं उसे याद रखना कि हम, अगर कोई तुमसे पूछे कि सोशल लर्निंग को याद, मतलब सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस को ट्रिक क्या है याद करने की, तो कैसे याद करोगे कि होमवर्क कर रहे थे पीसी पर, पीसी हो गया फेल, इसलिए क्लास में जाके अपने ने क्या किया था, काम। तो क्या है, होमवर्क कर रहे थे पीसी में, पीसी हो गया फेल और फेल हो गया, हमने क्या, क्लास वर्क में अपना काम किया। याद रखोगे। अब दूसरी बात याद रखना है, तो ट्रिक हुई। इस ट्रिक के बाद क्या होगा कि जो भी अगर आप देखेंगे, तो अगर आप पहले वाली चीज देखोगे तो याद रखना, पहले वाली चीज जो होगी अगर पॉजिटिव होगी तो दूसरे वाली चीज हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। पहले वाली चीज पॉजिटिव, दूसरे वाली नेगेटिव। इसमें फिर एक बात और होती है कि सर इसके बारे में ये नहीं बता रहा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बारे में सर ये वाली बात नहीं पता चल रही हम लोगों को कि जब आपके सामने ये आता है तो हम इसकी एज कैसे, एज की कोई बात नहीं मेरे बच्चे, नॉर्मली इसमें 1 लिखा होगा पर ये 1.5 साल तक जाता है। तो 1.5 का दुगना होता है 3, 3 का दुगना होता है 6, 6 का दुगना 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 40 और फिर 65 और 65 प्लस। तो शुरुआती याद रखना कि पहली 1.5 से 3 2 गुना हो जाएगी, फिर 2 गुना, फिर 6 हो जाएगी, फिर क्या होगी 12 और उसके बाद 12 से क्या है, फिर 18 चलेंगे। इस तरह आपके सामने सारी चीजें चलती रहेगी। जी चले। अब आपने इसके बारे में अगर बात करी तो स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, ले लो, लो हट गया मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। डन। पहली जो होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब पहले अब बच्चा जो है माँ बाप पर यकीन करता है, माँ बाप उसका साथ नहीं देते तो उसे उनसे यकीन जो है उठ जाता है और विश्वास से अविश्वास में। उसके बाद उसे लगता है कि सूसू पोटी करने जाऊं अपनी मर्जी से तो स्वायत्त बनेगा, लेकिन पोटी करने जाता है अपने पोटी के हाथ ही नहीं धो पाता तो उसे शर्म आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद वो पर्पज पहल करता है कि मैं तो भैया खुद ही काम करूंगा, लेकिन काम उससे पूरा होता नहीं, फिर उसे गिल्ट आता है। फिर उसके बाद अपने स्कूल में जाता है, स्कूल में उसे लगता है कि मैं क्या करूंगा, काम करूंगा, इंडस्ट्री मेहनत करके पढ़ूंगा, लेकिन उसे क्या हुआ, उसका तो कोई दूसरा दोस्त उससे आगे निकल जाता है तो उसे फिर उसकी वजह से क्या इन्फीरियरिटी हो जाती है कि यार ये तो मेरे से ज्यादा होशियार आ गया।
उसके बाद जब उसे क्या आता है, जब अपनी और क्लास में आगे बढ़ेगा तो उसे ये होता है कि भैया मैं तो सबको खुद ही करके दिखाऊंगा, ईगो की ना मम्मी मैं तो खुद कर दूंगा, काम होता नहीं। तो इस वजह से उसको क्या हो जाता है, फिर रोल कंफ्यूजन होता है कि समाज में मैं आया क्यों था। उसके बाद उसे जब क्लास में जा रहा होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उससे प्यार मोहब्बत हो जाती है, तो इंटीमेसी के चक्कर में आ जाता है, तो बोलता है आई लव यू बेबी, और उसके बाद में बेबी उसे बोलती है गो टू हेल। तो इसका मतलब जब आई लव यू बोल रही थी तब तो इंटीमेसी था, तब अलगाव हो गया, वो आइसोलेशन हो गया। उसके बाद उसे लगता है कि चलो जो मम्मी पापा रिश्ता देखेंगे उसी रिश्ते को देख के शादी ब्याह कर लेंगे और अपनी एक नई जनरेशन तैयार करेंगे। नई जनरेशन जैसे तैयार करते हैं, बड़े होते हैं, वे कहते हैं पापा को भग यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है। तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेग्नेशन की ठहराव, मतलब अब जीवन में क्या ही करेंगे। और क्या ही करने के बाद फिर लगता है जो आना था वो तो कर लिया, अब इस जीवन में से क्या है प्रभु आप अपने चरणों में बुला लो, अब इस नासीब जो ये जो सांसारिक जो जीवन है ये मुझसे और ना हो पा रहा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे याद रखना इस बात को, पहले यकीन करोगे फिर यकीन टूटेगा, पहले काम करोगे नहीं होगा तो शर्म आएगी, पहले काम की पहल करोगे नहीं होगा तो गिल्ट फील होगा क्यों नहीं हो पा रहा, उसके बाद मेहनत करोगे लेकिन दूसरा तुमसे ज्यादा मेहनत करके आगे लगेगा, उसके बाद तुम्हारे अंदर ईगो आया खुद से करने के लिए, फिर लगेगा मैं जीवन में यहाँ आया था तो क्यों आया था। उसके बाद लास्ट में क्या कहते हैं, प्यार मोहब्बत होगा तो फिर अलगाव भी होगा। उसके बाद नई जनरेशन तैयार होगी तो आपके जीवन में ठहराव आएगा। उसके बाद आपको लगा सब कुछ तो पा लिया, अब इस जीवन से क्या है चलते हैं, डन। एक बच्चे को कोई लिख रहा है कोर्स चेंज करना है, बेटा 9556 9557 पे फोन कर लीजिएगा, आपके सामने होगा। डन भाई, आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट भी हो गया। चलो अब जब ये वाली बात तय हो गई तो इससे आधारित कुछ सवाल हैं, जरा वो देखेंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा। आइएगा जरा पहला सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने, जब आपसे कोई ये पूछ रहा है भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल होता है, तो बताइए इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा, बताइए पहले सवाल का जवाब क्या होगा। इस सवाल का पहले सवाल है, तो 16वें नंबर का जो सवाल है बताइएगा। सवाल नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए। अभी सीधी सी बात है भाई, जिस पर हम बात कर रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे, साइको सोशल डेवलपमेंट। तो जो मनोसामाजिक विकास है उसी में हम मनोभावनाओं के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, सामाजिक संबंधों सबकी जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है जी। आपके एरिक एरिक्सन ने विकास सिद्धांत का जो नाम दिया था उसका नाम किस नाम से जाना जाता है। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो किस नाम से जानी जाती है, सवाल ने आपसे पूछा है। नंबर 17 में आपको जवाब देना है क्या है, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 का आपको जवाब देना है कि एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है वो किस नाम से जानी जाती है, फटाफट बताइएगा जी। ये मेरे एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, विकास का जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है, तो हम जानते हैं इसको किससे जाना जाएगा, मनोसामाजिक। कोग्निटिव पियाजे वाइगोत्स्की ब्रूनर का है, मोरल पियाजे वाइगोत्स्की पियाजे का कोलबर्ग और गिलिगन का है। फिजिकल के बारे में आप ऐसा कुछ जानते नहीं, तो फिलहाल सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। मनोसामाजिक सिद्धांत में कितने चरण बताए, एरिक एरिक्सन ने अपनी स्टेज में कितने स्टेप बताए हैं, जरा बताइए। एरिक एरिक्सन अपनी स्टेज में कितने स्टेप बताते हैं, जरा फटाफट बताइएगा। एरिक एरिक्सन साहब अपनी जो स्टेज बताते हैं उसमें कितने लोगों के बारे में बताते हैं या कितनी चीज जी। सर धीरे धीरे, ओके मेरे बच्चे। हम्म। एरिक एरिक्सन, बहुत बढ़िया। ई से मेरे बच्चे एरिक एरिक्सन याद रखना, और ई से क्या है इनका नाम याद रखना, तो ई से 8 याद रखना। तो जितने लोगों ने 8 बताया वो बिल्कुल क्या है, सही है। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत के उसमें उद्योग बनाम हीनता, आपके सामने क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस क्या है इंफीरियरिटी, जो है वो कौन सी स्टेज है कौन सी एज में आती थी। दिमाग लगाना, ये बात तय है कि 19 वाले नंबर पर अगर आप जाओगे तो आंसर जो आपके सामने आएगा वो कौन सा आएगा, 1.5 से 3 था, 3 से 6 था, 6 से 12 था, 12 से 18 था। तो 19 नंबर में आपके सामने बताइए क्या होगा सवाल का जवाब। चलो नंबर आपके सामने अगर आता है तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो जवाब देखो,
थोड़ा सा ना याद रहा हो तो मेरे बच्चे ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है आपके सामने, याद है ना? नंबर क्या है? तो मैंने कहा 0 से 1.5 वाला है, 1.5 से 3, 3 से 6 और 6 के बाद अगर यहाँ देखेंगे तो हमारे सामने सीधा सवाल है कि इसे हम क्या बोलेंगे फिर, 5 से 12। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है वो बिल्कुल क्या है, सही है। और जो लगभग मुझे लगता है अधिकांश बच्चों ने सुना था, तो 6 से 11 आ सकता है ऑप्शन में, या 5 से 12, दोनों बातें क्या होंगी, सही होंगी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या होगा। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य कार्य डैश का निर्माण करना होता है। अब देखो किशोरावस्था में अगर आप आएंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपका आइडेंटिटी की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप अपनी पहचान कैसे बनाते हैं, कैसे देखते हैं, इस आधार पर बताएं जरा। चलो आपने अगर इस सवाल का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं तो बताइए जरा इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा। और इस सवाल का मेरे बच्चे जो जवाब होगा वो आपने क्या दिया, याद रखना इसको जो बोला जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस बोला जाता है। और जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उसी के साथ आप क्या, कोहेरेंट आइडेंटिटी, मतलब आप दूसरों के साथ मिलकर कैसे चलते हैं। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया बिल्कुल सही है। एरिक्सन द्वारा दिया गया उद्योग बनाम हीनता भावना का जो काल है वो डैश से प्रभावित होता है। आपको ही बताना इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जो है वो किस से तैयार होता है। अब इंडस्ट्री जो आता था वो कौन से पे आता था, अभी मैंने देखो पिछले सवाल में जब जाओगे तो आपको इंडस्ट्रीज का मतलब चौथी स्टेज थी। और जो चौथी स्टेज थी तुम याद करो, चौथी स्टेज में मैंने आपके सामने जब हमने ट्रिक अपनाई थी तो हमने ट्रिक जो अपनाई, हमने कहा होमवर्क था। होमवर्क में क्या था, पीसी, तो यहाँ पर जो सी था उसी के साथ था। और जब सी वाली बात देखेंगे तो ये उस दौरान की बात होगी जब बच्चा कहाँ जाएगा, स्कूल में जा रहा होगा। और अगर बच्चा स्कूल में जा रहा होगा तो 11 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। इसीलिए इसको बोला जाता है स्कूल का एनवायरनमेंट, जिसे आपने बिल्कुल क्या है, सही चुना है, जिसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसको क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ज्यादातर इसमें फैक्ट आते हैं। प्रत्येक मनोसामाजिक चरण के दौरान लोगों को क्या सामना करना पड़ता है जो विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में काम करता है। इस बारे में अगर सवाल का जवाब देंगे तो बताइए क्या होगा। आपके सामने सवाल नंबर जो है 22 होगा। चलिए नंबर 22 में आपने जो जवाब दिया है, सवाल नंबर 22 का जवाब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में बिल्कुल। तो आपसे कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मनोसामाजिक चरण के दौरान लोगों को क्या सामना करना पड़ता है जो विकास के एक महत्वपूर्ण, टकराव है, अशांति है, एहसास है, अपराध है। तो 22 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा कि हर टाइम क्या हो, कन्फ्लिक्ट होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होगा या कन्फ्लिक्ट होगा। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। जिन्होंने ए लिखा हो बिल्कुल क्या है, सही है। एक सेकेंड होल्ड करना मेरे बच्चे। हम्म, किसने कराएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मेरे बच्चे। सवाल नंबर 23 का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग हैं ना, कल मेरे को सुबह ध्यान रखना इस बात को।
चलो नंबर बेटा 23 है, और 23 में जो आपने जवाब दिया ऑप्शन नंबर क्या होगा? बहुत बढ़िया। ये क्या देते हैं कि एरिक्सन स्टेज में जब देखते हैं कौन सी नहीं है, तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी है, इंटीमेसी आइसोलेशन है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, लेकिन लाइफ एंड डेथ वाली कोई भी बात इनके बीच में नहीं आती। तो सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। जिन्होंने डी चुना है वो बिल्कुल क्या है? सही है। आगे नंबर 24 के बाद 24 देखेंगे। जन्म और 1 वर्ष की आयु के बीच होने वाली अवस्था का जो संबंध है वो क्या होगा? बताओ। जन्म और 1 वर्ष की आयु के बीच होने वाली जो अवस्था है उसका संबंध क्या होगा? बताइएगा। हाँ बेटा, रीट की क्लास है। चलो चलो बढ़ते रहो आपके। नंबर 24 है कि जन्म और 1 वर्ष की आयु, किसने करी है? जन्म और 1 वर्ष की आयु के बीच में होने वाली अवस्था का जो संबंध है, तो भाई ये शुरू वाली होगी, और शुरू जो होगा उसके बारे में मेरे बच्चे सीधी बात है। पहले वाली क्या थी? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। 24 के बाद नंबर 25 है। एरिक्सन ने उस चरण को संदर्भित किया जिसमें बच्चे नैतिक विवेक की भावना को एकत्रित करते हैं, एकीकृत करते हैं। एरिक्सन ने रेफर किया था कौन सी स्टेज को? जिसमें बच्चे जो हैं अपनी जो भावनाएं होते हैं, मोरल जो कंसाइज होता है, उसको क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तो बताइएगा इस सवाल नंबर 25 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? तो नंबर 25 का जो जवाब है मेरे बच्चे, उस क्लास को, एरिक्सन के स्टेज को एक बार जो मैंने वीडियो में बोला उसे ध्यान से देखना, फिर ना भी समझ में आए तो पूछना, ठीक है? तो नंबर आपके सामने अगर आ रहा है नंबर 25, तो सवाल नंबर 25 का जो जवाब है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? एबीसी में। और एबीसी में जो जवाब है वो क्या है? इंडस्ट्री। क्योंकि बच्चा क्या करता है? अपनी, है ना, उसके साथ मेहनत करने के लिए जुड़ जाता है, और जब मेहनत के लिए जुड़ जाता है और बाई चांस कोई उससे ज्यादा मेहनत करता है, उसे लगता है कि यार उसने तो कुछ किया नहीं, या उसके अंदर इन्फीरियरिटी क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है। आपको बताना है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों के अनुसार विश्वास बनाम विश्वास का मनोवैज्ञानिक चरण कौन सा काल होता है? बताओ ये कब आती है आपके सामने? इस सवाल का जवाब नंबर 26 का आपको देना है। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? बताइए। हम्म हम्म हम्म। चलिए नंबर 26 का अगर आप जवाब देंगे तो 26 का जवाब जितने भी मेरे बच्चों ने जवाब दिया है तो क्या देना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो आपने कहा ये जो होता है 8 विश्वास बनम, इसे इन फैंसी में बोल लेंगे अर्ली। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों ने लिया है या चुना है वो बिल्कुल क्या है? सही है, एकदम बढ़िया है, एकदम बेहतरीन है। आगे देखते हैं। नहीं, गुस्सा नहीं है बेटा, कुछ इंसिडेंट है जो हो गया अचानक से, तुम्हारे साथ शेयर नहीं करना, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ऐसा कि तुम्हें दिक्कत हो जाए ना, कुछ चीजें थी जो सीक्वेंस में थोड़ी सी क्या है, गड़बड़ हो गई हैं, है ना? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चलिए नंबर आपके सामने 26 का जो जवाब होगा उसके बाद 27 पर जवाब दो। यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती? मतलब तुम पढ़ने में पूरी मेहनत कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी कभी कभी रिजल्ट नहीं आ पाता, तो इसका मतलब जो बच्चा है उसमें क्या समस्या सामने आ सकती है? नंबर आपके सामने 27 है। सवाल नंबर 27 का आपको जवाब देना है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब देना है जी। बताएं। तो आपने जो इस सवाल का जवाब चुना है इसमें देखते हैं आपने क्या जवाब चुना है। बताइए। बहुत बढ़िया। अब आप मुझसे कहना चाहते हैं सर जी नंबर 27 में जो हम जवाब लगाए हैं, 26 का जवाब क्या लगाया था? बी, और 27 का जवाब तुम कह रहे हो लगाओ सर जी ए। हाँ बहुत बढ़िया। उसमें क्या आ सकता है? स्ट्रगल विद फीलिंग ऑफ, हाँ, इंडस्ट्री वर्सेज, मतलब बेचारा मेहनत करेगा लेकिन मेहनत करने के बाद भी अगर वो आगे नहीं आएगा तो दूसरे से अपने आप को क्या समझेगा? हीन भावना के साथ समझेगा।
आत्मीयता बनाम अलगाव किस अवस्था में होगा? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसका मतलब जब प्यार भी होगा और ब्रेकअप भी होगा, ये कौन से स्टेज में होगा? सवाल नंबर 28 का जवाब दीजिएगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब जी। तो सवाल नंबर 28 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अब देखो, इन्फेंसी, स्कूल एज, यंग एडल्टहुड या मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में तो किसी के आने जाने की कोई टेंशन होगी नहीं है। अब बताइए सवाल का जो जवाब होगा वो बचपन भी नहीं, स्कूली उम्र भी नहीं, वो किस में होता है? यही वो अवस्था है जिसके दौरान तुम्हारे जीवन में नए हार्मोन पैदा होते हैं और उन नए हार्मोन तुम्हारी क्या करते हैं? जीवन में दशा बदल देते हैं। जीवन के किस समय में एरिक्सन चरण उद्योग बनाम हीनता घटित होती है? मतलब कौन सी ऐसी स्टेज होती है जो आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरिटी जो होगा, ये सवाल रिपीट हो गया है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जवाब दे चुके थे, तो इसकी मैं भी दे देता हूं क्योंकि हमने जाना था इंडस्ट्री वाली जो बात बच्चा स्कूल एज में करेगा, इसलिए इसको जवाब मैंने दिया है। आगे नंबर 30 होगा। एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को निम्न में से किस पुस्तक में प्रकाशित किया? मतलब एरिक्सन की जो थ्योरी है वो कौन सी किताब में छपी थी, आपके सामने बताना है। या एरिक्सन साहब की वो कौन सी किताब है जिसमें उन्होंने अपनी स्टेजेस के बारे में बताया है? जल्दी जवाब दीजिएगा, क्या होगा सवाल नंबर 30 का जवाब। और नंबर 30 में अगर आपने जवाब दिया है कि सर 30 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तो आप सही हैं, बाकी आप गलत हैं। तो याद रखना उनकी किताब का नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने अपनी सारी सिद्धांत के बारे में बात की है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ लोगों ने तो हैरी पॉटर नाम लिख दिया, ओ माय गॉड, अरे गधेड़ो, हे प्रभु। सर जी नाइस ऑप्शन, अरे हैरी पॉटर इसने लिखा था, अरे हैरी पॉटर वाली मैडम मर जाएगी हैं, वो जो मैडम जिसकी किताब पे सुनी हो। या खुदा रहम, इन बालकों को दया कर मेरे मालिक, है ना। हैरी पॉटर वाली जो मैडम है वो मार देगी मेरे को भी, तुम्हें पकड़ के, है ना। इतनी बढ़िया हैरी पॉटर, कुछ भी मतलब। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। आ जाओ भैया। इसके बाद तुमने एक मूवी देखी उरी, तो है ना इसे यूरी, लेकिन अंग्रेजी में क्या है? उरी। तो जब आप इस पर बात करते हैं तो आपके सामने अगर आएगा तो एक इंसान है जिसका नाम क्या है? यूरी ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर। रूसी इंसान था, है ना, अमेरिका जाके शिफ्ट हो गया था। 1976 में मानव विकास की व्याख्या करने का सबसे बढ़िया प्रभावी तरीका लगाया। 2000 में जैव पारिस्थितिकी मॉडल के रूप में अपने दृष्टिकोण की सबसे बड़ी बात है, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इकोलॉजिकल थ्योरी के बारे में बात करी, है ना। हाँ, मैं तो हैरी पॉटर पढ़ी है ये बोला है। अच्छा, नंबर आपके सामने जब आता है तो आपने जब कहा इस बात का, तो इकोलॉजिकल जो सिस्टम थ्योरी है, इकोलॉजिकल जो थ्योरी है वो आपके सामने अगर आएगा तो मेरे बच्चे याद रखना, ई से याद रखना आपके सामने 5 जो होते हैं, और इन्होंने माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो के बारे में क्या थी बात, जो नैना सोनी बिल्कुल सही लिख रही है। तो मेरे बच्चे थैंक यू सर, ये मॉडल ले आया, बहुत बहुत। तो ब्रॉन फ्रेंड ब्रोनर जो है इकोलॉजिकल थ्योरी देते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि पारिस्थितिकीय जो तंत्र सिद्धांत है या इकोलॉजिकल जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो इन साहब के द्वारा दी गई, जिसमें माइक्रो सिस्टम के बारे में बात करते हैं, मेसो सिस्टम के बारे में बात करते हैं, एक्सो सिस्टम के बारे में बात करते हैं, मैक्रो सिस्टम के बारे में, और कोरोनो। अब देखो कोरोनो को निकाल दो बाहर, तो इसका मतलब कुछ सिस्टम होते हैं जो बाह्य, जैसे अगर आपके जीवन में जैसे कहीं वॉर आ जाए, कोरोना आ जाए, तो जीवन एकदम क्या है, बदल जाएगा। तो जब भी आप इसमें जीवन में लेके चलोगे तो इस तरह से याद रखना, ये तत्काल पर्यावरणीय संरचना होती है जिसमें आपके सामने जो शामिल होते हैं माता पिता, भाई बहन, और क्या होते हैं, शिक्षक और साथी। मतलब जो आपके परिवार से जुड़े हों, जो आपके जीवन से जुड़े हों, जो आपके बिल्कुल नजदीकी हों, वो क्या कहलाएगा, माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटा। इसके बाद जब आता है मेसो, थोड़ा सा बड़ा, तो इसका मतलब परिवार के जो लोग हैं उन्हें पहचानना क्या था, माइक्रो। उनके साथ मेरे बच्चे जो संबंध बनाने वाली बात होगी, है ना,
जो संबंध बनाने वाली बात होगी वो याद रखना क्या, मेसो। दूसरी स्थिति की संरचना होती है जिसके बीच क्या देखा, संबंध बनाना। तो उदाहरण के लिए एक बच्चे के माता पिता का शिक्षकों के साथ क्या संबंध है, माता पिता अपने बच्चों के दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो पहला याद रखना जो घर के नजदीक वाले थे, जो डायरेक्ट वाले थे, इसका मतलब वो थे क्या, माइक्रो। माइक्रो से आगे बढ़े मैसो कि उनके साथ रिलेशनशिप, दोस्ती कैसे बढ़ानी है। जैसे उनके साथ दोस्ती बढ़ा लेते हो तो दोस्ती बढ़ाने के दौरान आपका जो सोशल एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें आप क्या है, सामाजिक संदर्भ में होने वाली घटनाएं, जैसे आपके पापा कहाँ पर जॉब करते हैं, उनका जो काम है वो क्या है, इस तरीके से उनके वर्क के बारे में पता चल जाना। जब आप ये पता कर लेते हो तो उसके बाद आता है चौथा जिसको बोला जाता है मैक्रो। तो जैसे आपने, इसका मतलब पहले तो पता चला कि ये मेरे मम्मी पापा हैं, है ना, ये मेरे मम्मी पापा का दूसरों के साथ रिलेशन क्या है, मेरे साथ रिलेशन क्या है। उसके बाद जो मेरे मम्मी पापा हैं इनका काम क्या है, काम जो करते हैं, इसके अलावा मम्मी पापा के अलावा बाहर चलते हैं तो फिर समाज का जिक्र चलता है, समाज के रीति रिवाज। और समाज के रीति रिवाज भी कभी कभी समाज की वजह से बदल जाते हैं, तो वो है क्रोनो। तो इसका मतलब मैक्रो हो जाता है बड़ा, कि आप जिस कल्चर में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसमें क्या काम किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मैक्रो। उस समाज के बाहर भी कुछ चीजें हैं, जैसे कोरोना शब्द समय को संदर्भित करता है और ये एक अस्थायी चर होता है जो कभी कभी आता है परमानेंट। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि HMPV वायरस आ गया, तो वो अगर आ गया है तो वो हमारे कोरोना सिस्टम का पार्ट कहलाएगा। याद रखोगे, है ना। तो मैं दोबारा एक बार समझा रहा हूं, मेरे बच्चे MCQ आ जाएंगे। पहला, हमने कहा कि माँ बाप से जो डायरेक्ट रिश्ता है, माता, है ना, तो जो मदर और जो फादर से जो डायरेक्ट है उसको हमने क्या बोला है, मैक्रो। ठीक है, मैक्रो। उसके बाद जो हमारा रिश्ता उनके साथ रिलेशन बताता है कि वो मेरे माँ बाप हैं, ये बताना, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, मैसो। मैसो के बाद अब हम आगे जाखेंगे तो माता पिता जो हैं एक्सो, काम क्या करते हैं। उसके बाद जो होगा एक्सो क्या होगा कि उनका एक्स, तो इसका मतलब काम का, है ना, याद रखना वो काम क्या करते हैं। काम करने के बाद इसके अलावा जो समाज में जो रीति रिवाज, जो कस्टम्स हैं वो भी जानना होता है। शादी ब्याह तुम्हारी होगी तो उसको क्या बोला जाएगा, मैक्रो। और जब आप लास्ट में जब जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति जो जीवन में अचानक से आ जाती है, वो आपके सामने आ जाती है। चलो पहले सवाल का जवाब दीजिएगा। आपको बताना है कि इसके जो इकोलॉजिकल थ्योरी है इसके बारे में किसने बात की थी। इकोलॉजिकल जो थ्योरी है इसके बारे में जो बात की थी वो किसने बात की थी, जरा बताना भाई। इकोलॉजिकल जो हमारी थ्योरी है उसके बारे में बात करने वाले जो साहब हैं वो कौन है। हम्म, डन। चलिए, आपने इसके बाद अगर जिक्र कर दिया तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, यूरी ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर ने, ब्रोफ्रेंड ब्रेनर। आपको बताना है कि एक्सो सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है, बाह्य तंत्र प्रभाव का एक उदाहरण कौन सा होगा। अब बाह्य वाली बात है तो आउटसाइडर वाली बात है, और अगर आउटसाइडर वाली बात है तो नंबर 32 में अगर आप बात नंबर अगर 32 में आप बात कर रहे हैं तो सवाल नंबर 32 में जो बात करेंगे वो 32 का जो जवाब आएगा वहां पर आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बाह्य जो होगा बेटा याद रखना आपका कार्य क्षेत्र। क्या होगा, कार्य क्षेत्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर आता है आपके सामने, ये रहा नंबर आता है 33। अकॉर्डिंग टू ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर बायो इकोलॉजिकल मॉडल जो होगा, पेरेंट, सिबलिंग और जो चाइल्ड होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होंगे, मतलब भाई बहन बच्चे जो हैं ये किस चीज का एग्जाम्पल होंगे, बताओ। चलिए, नंबर आपके सामने 33 है और सवाल नंबर 33 का होगा। तो भैया ये तो परिवार गिफ्ट मिलता है, मम्मी पापा ने हमें गिफ्ट दे दिया था, हमारे भाई बहन। अगर जीवन में हमें कोई सबसे पहला और सबसे फ्री का गिफ्ट देता है तो हमारे मम्मी पापा ही देते हैं। हमें क्या है, भाई बहन के रूप में एक दूसरा तोहफा दे देते हैं। तो तुम्हें जो भी आज तक अगर तुम्हारे जीवन में कोई पहला फ्री गिफ्ट तुम्हें मिला होगा, जिस गिफ्ट को तुम्हें संभाल के भी रखना है, नुकसान भी नहीं पहुंचाना है, उसे बिल्कुल प्यार से उलू लुलू करना होगा, तो वो तुम्हारे भाई बहन ही होते हैं, है कि नहीं। हाँ, और गिफ्ट कौन देता है, मम्मी पापा देते हैं। तो अगर कोई पूछे कि तुम्हें जीवन में सबसे पहला गिफ्ट किसने दिया था, वो भी फ्री, जिसमें तुम्हारी कोई मेहनत नहीं थी, तो याद रखना मम्मी पापा ने दिया था, भाई या बहन के रूप में। बाकी तुम समझदार हो मैं कहना क्या चाहता हूँ।
तो इस सवाल का जो जवाब होगा, ये तुम्हारा छोटा सा सिस्टम है जिसको क्या बोला जाएगा, माइक्रो सिस्टम। ठीक है ना। नंबर 34, अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार सरकार की नीति और सांस्कृतिक परिवर्तन में व्यक्ति की पारिस्थितिक तंत्र की कौन सी परत शामिल होती है। ठीक है, या चलो नंबर आपके सामने आया, सवाल नंबर 34 है, बताइएगा। नंबर 34, सवाल नंबर 34 का जवाब, जितने भी मेरे बच्चों ने जवाब दिया है, सीधी सी बात है मेरे बच्चे, जहां कल्चर आएगा वो किसके पास जाएगा, बाह्य, और जो बाह्य है वो किसके पास जाएगा, एक्सो के पास। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि मम्मी पापा के काम के बारे में पता चलना, ये बात करना, वो करना, सब यहां पर। आज का अंतिम सवाल है, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, क्योंकि इसमें इकोलॉजी आया है। इकोलॉजिकल थ्योरी जो है वो हमारी क्या है, यूरी ब्रेन फ्रॉन ब्रोनर द्वारा है, ब्रॉनफेन ब्रेनर द्वारा है ना, ब्रॉनफेन ब्रेनर। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, नहीं पसंद आई है तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तुम्हारी जेब से पैसे नहीं, तुम्हारा अंगूठा मांगते हैं। और एकलव्य ने तो अपना अंगूठा बिना कुछ ज्ञान लिए ही दे दिया था, फिर भी मैंने तो तुम्हें ज्ञान दिया है, ऐसा कैसे जाने दूं। चलो फिर आज के लिए इतना मेरे बच्चे, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ध्यान रखो अपना। मिलेंगे कल नई क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।